नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। अब तक आपने अपनी न्यूज़ के माध्यम से ज़्यादातर जो करप्शन की अगर खबर की बात की जाए तो वो PWD डिपार्टमेंट की ही खबरें आपको देखने को मिली थी। लेकिन आज हम आपको जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह से बड़े स्तर का करप्शन किया जाता है वो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं जोधका गांव के अंदर हूँ, सिरसा जिला का गांव है और यहाँ पर जलघर के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है। करीब 2 महीने से यहाँ पर ये काम चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर किस तरह का करप्शन है, किस तरह का भ्रष्टाचार है, ये जानने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। इसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अब यहाँ पर जो जितना यहाँ पर सरिया इसके अंदर जो इस मटेरियल ये जो काम हो रहा है, ये जो अभी आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, ये यहाँ पर फिल्टर बेड बनाया जा रहा है। और इसके अंदर किस तरह से कितना सरिया डाला जाना चाहिए था, उसके लिए जो ठेकेदार है, उसके जो इंजीनियर है वो हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ के जो मजदूर हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको कैमरे के अंदर लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से क्या कुछ DNIT के अकॉर्डिंग होना चाहिए था और क्या कुछ यहाँ पर किया गया है। तो जो ठेकेदार हैं, उनके जो इंजीनियर है वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। दिनेश जी, ये जो काम चल रहा है अकॉर्डिंग टू DNIT जो स्पेसिफिक गाइडलाइन है उसी के अनुरूप चल रहा है या इसमें कोई 19-21 का कोई फर्क है? एज पर DNIT चल रहा है जी इसका। इसके अंदर ये जो अभी जो काम चल रहा है ये किस चीज़ का क्या चल रहा है? इसको आप फिल्टर बेड बोलते हैं इसको। और इसकी जो बिट भरने लग रहे हैं आप, बिट भरने लग रहे हैं। हाँ जी। इसके अंदर जो सरिया आप डाल रहे हैं उसका क्या है, उसमें जो गैप कितना होना चाहिए, उसकी क्या है? डबल जाल होता है और 4 इंची पे होता है। ये 4 इंच डब्बी होनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपको देखें तो ये 4 इंच से तो काफ़ी ज़्यादा है। ये एक्चुअली जो ये होता है लंबा, ये 4 होता है, ये 6 इंची होता है। अच्छा। हाँ जी, इसको आप चेक करवाओ। 1 मिनट देना, वो दिखाना एक बार। स्केल है क्या आपका? 1 मिनट दिखा दे। स्केल देना है। अभी कोई बांधता है निशान में नहीं। ये देखिए आप दिखा, ये ले 5 साढ़े 5 है भाई साहब। ये आगे पीछे थोड़ा हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं। बांधने में कोई वो नहीं हुआ। ये ले आगे पीछे हुई जाते हैं। 4 है पूरा। 4 कहाँ है बताओ? ये यहाँ पर 9 आ गया। यहाँ से नीचे से ले ना आप। ये इसमें क्या फर्क रहेगा बताओ आप? हाइट में देखो आप। मैं तो देख लिया भाई साहब। सही है क्या ये? एज पर DNIT है। नहीं, DNIT के अंदर कितना है इसमें? एज पर DNIT है, ड्राइंग है हमारे JESDO साहब, वो देख के गए हैं। ये यहाँ तक 3 सरिये हैं और ये हैं 14 इंच पे। देख रहे हो आप? मैंने तो देख लिया भाई साहब। नहीं, ये 7 इंच का गैप है या? देखो ना। हाँ तो नीचे आप आइए। कंप्लीट थोड़ी ना हुई। नहीं, ये बताइए ना अब ये कितना है? क्या कह रहा हूँ भाई साहब, ये बार कंप्लीट हुई नहीं है। जब किस चीज की? ये बार कंप्लीट थोड़ी नहीं हुई है। क्या कहाँ हुई है वो दिखा दो जो हुई है। हाँ, हाई लेवल पे चलो। ये देखो ना, अब हाई लेवल पे क्यों ये काम चल रहा है? ये कहाँ चल रहा है? यहीं चल रहा है अभी। इसमें इसको किस लिए किया आपने? ये कंप्लीट करोगे अब या किस? अभी तक इसमें कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, क्या हुआ है बताओ? अब ये हाई लेवल का है, वो देखो आप सारा। अब ये यहाँ पर इस तरह से आपने इसको लेंटर लगाने के लिए क्या बोलते हैं, बिटुमिन बोलते हैं इसको, वो करने के लिए आपने इसको कंप्लीट नहीं हुआ भाई साहब। अब सिर्फ इसके अंदर वो हाई लेवल देखो आप, हाई लेवल देखो। अब ये काम चल ही रहा है, यहीं देख लेते हैं। ओ भाई साहब, याद चला कहाँ है? ये चल रहा है ना, ये मशीन वहाँ का, यहाँ का कब चल रहा है? तो वहाँ से डाल के लेके आएंगे ना। डाल के ये अनकम्प्लीट नहीं है, यहाँ एक बार और लगनी है हमारी। कहाँ पे? इसके अंदर लगनी है, यहाँ लगनी है। जहाँ पे आपने ये प्लेटें लगा दी उसके अंदर कुछ और चेंजिंग होनी है क्या? यहाँ तक कहाँ लगी अभी? प्लेटें जहाँ लगी है वहाँ का कह रहा हूँ। प्लेट कहाँ? अब तक तो वहाँ वो काम चल रहा है ना सिर्फ। नहीं, ये जो प्लेट लग रही है इसके अंदर तो कंप्लीट आपका सही है। नहीं, वो अब तक यहाँ तक हमारा कंप्लीट नहीं है, इसमें भी पेंडिंग। एक बार सुनिए बात, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्लेट लगी हुई है हाँ जी, वहाँ अब कुछ चेंजिंग करना है, इनको खोलोगे क्या दोबारा? कौन सी? ये जो प्लेटें लगी हुई है। नहीं, इसमें थोड़ी ना, इसमें तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं अभी तक यहाँ किया नहीं हमने। नहीं किया नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी तो सुनो अभी, मेरी सुन लो। हाँ सुनाओ आप। जो हमारे JE साहब होते हैं, जूनियर इंजीनियर, वो देख के SDO साहब देख के एज पर DNIT है। ठीक है। अब मेरी सुनो। हाँ जी, सुनाओ। कह रहे हो एज पर DNIT। हाँ जी। अब मैं यहाँ आया हूँ, आप इंजीनियर हो इस साइट के। हाँ जी। तो आप कह रहे हो अभी 4x6 की डब्बी होनी चाहिए, ये कह रहे हो आप? और डबल नीचे से देखो ना, नीचे ऊपर छोड़ो। एक बात सुनो, नीचे ऊपर से क्यों? सुनिए बात, ये यहाँ पर इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं होनी है? नहीं, वहाँ हमने जितना कर दिया उसका देखो ना, वो हाई लेवल का। और देखो जो प्लेटें लगा रखी है ये आपने किया हुआ ही होगा। अभी तक इसमें चेंजिंग की गुंजाइश है क्या इसमें? ये पूछ रहा हूँ। हाँ, वो जितना हमने किया उतना नहीं, ये प्लेटें खोलोगे आप? कौन सी? दोबारा ये जो लगी हुई है अभी, इसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ? मैं कह रहा हूँ ये तो नहीं खोलोगे ना? हम वहाँ तक की
मैं ये कंप्लीट ये जो प्लेटें नहीं खोलोगे ना आप, तो यही देख लेते हैं। आ जाओ, कोई ना, देख लो आप। आ जाओ, आ जाओ, फिर आपको दिखा देते हैं। देखो, हमने तो देख ली ना, इस पर डिनाई की हमारी तो। ये देखो, ये यहाँ पर आपने प्लेट लगा रखी है, ये तो इसका मतलब ये कंप्लीट है यहाँ तक। तो हम वहाँ बात की कह रहे हैं भाई साहब आपको। नहीं, ये प्लेटें किस लिए लगाई है आपने? माल डालने के लिए लगाई होगी। हाँ हाँ हाँ, तो ये देख लो आप, ये देखो आप, 12 इंच होना चाहिए था यहाँ पे। ऐसे देखो भाई साहब, नीचे कहाँ से ये इसमें कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है। ये गैप बताइए ना आप, ये 7 है और ये 14.5 तक है यहाँ पे, और होना चाहिए था यहाँ पर 12 इंच का। नीचे से ये आप देखिए, अब इसके अंदर जो स्पेसिफिक DNIT के मुताबिक ये बताया जा रहा है, ये आप देखिए 8 इंच यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। और इसकी जो यहाँ पर जो इंजीनियर है उनके मुताबिक 6x4 की ये डब्बी बननी चाहिए थी। अब इसके ऊपर वाला भी देख लेते हैं, ये है 6 की बजाय 6.5 है। ये इसके ऊपर वाला ये है 7.25। ये कंप्लीट नहीं हुआ भाई साहब इसका। और इधर से अगर बात करें तो ये है 4.5 इंच पे, और ये अगर देखें तो ये 4 पे है, और इसको देखें तो ये 5 पे है। सर, ये जो नीचे का बेड लगा है, हाँ जी। वो जिस तरह से ये जो डबल जाल बोलते हैं कि हाँ जी, सेम ऐसा ही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। अगर इसकी कोई डिपार्टमेंट की तरफ से या हाँ कोई जी। और थर्ड पार्टी जांच करती है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होती है जी। हाँ, तो फिर उसके अंदर अगर उसको तुड़वाता है, हाँ तो जी। ये इस तरह का डबल जाल ही मिलेगा। जी जी सर, हमने जब ये जाल बनता है ना, जब हमारे SDO साहब आते हैं और सारे हमने डिपार्टमेंट को दे रखे हैं सर इसके प्रूफ। ये 12 इंच पे ये इधर गैप है, और ये अंदर वाला है ना, ये देखिए आप, ये आप देखिए। अब इसको ये है 10 इंच पे, ये हाई लेवल है, और इस पे 10 इंच गैप पे ये सरिया लगा हुआ है। और इसके अलावा दूसरा और देखें तो ये भी आप देख लीजिए एक बार। जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा बहुत जब इस पे मटेरियल डालते हैं तो इधर उधर हो जाता है। ये है 7 इंच पे। इस गैप की अगर बात की जाए तो ये भी आप देख लीजिएगा 8 इंच पे है ये, और अगर इसको करें तो ये भी है 7 इंच पे। अब अगर बीच के गैप की बात करें तो ये है लगभग 3 इंच गैप इसका है। ये इस तरह से ये बना है। अब कितना बढ़िया ढंग से ये काम हुआ है, इसका आप सहज तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हालांकि जैसा कि यहाँ पर इन्होंने अब दिखाया है जो काम, उसके मुताबिक यहाँ पर जो स्पेसिफिक जो अगर इसकी लाइनिंग की बात की जाए 6 से 4 इंच का बीच के अंदर गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मिस्त्री हैं उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिलशाद आलम। कितने दिन से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पे जी, हाँ जी, यहाँ पे जी लगभग 2 महीना हो गया। ये काम जब शुरू किए आप, हाँ जी। देख रेख में ही हुआ है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, मिस्त्री हैं आप? हाँ जी, ये जो लेंटर लगा है, हाँ जी। अब इसके अंदर ये जो गैप है, कहीं 10 इंच का है, हाँ कहीं जी। 8 इंच का है, हाँ जी। सारे के अंदर अलग अलग है, तो कितना होना चाहिए इसके? ये 8 इंच का रहना चाहिए। 8 इंच का हाँ रहना जी। चाहिए। तो नीचे जो लगा है लेंटर नीचे, हाँ। वो भी इसी तरह डब्बी है। हाँ जी, डब्बी है। अगर ये चेक हो तो हाँ उसमें जी, निकलेगा? हाँ निकलेगा वो। अगर कोई जांच करवाना चाहे तो उसके अंदर हाँ हो निकलेगा? जाएगा जी। 200 बाई 200 का जाल है नीचे पहले। नीचे? हाँ जी, एक जाल डबल है या सिंगल है? डबल है जी। एक डबल तो है? हाँ 200 का बाई 200 का नीचे है। ये सुनिए बात है, हाँ जी। ये वीडियो बन रही है, कल हाँ। को ठेकेदार पे कार्रवाई हो ना हो, आप पे जरूर हो जाएगी अगर डबल नहीं निकला तो इसके नीचे। हाँ जी, ठेकेदार से आप बात कर लो। ठीक, आप इंजीनियर मिस्त्री है ना, आप मिस्त्री है हाँ ना, जी, इंजीनियर आप से- कह रहे, सुनिए बात है, वो एक परिपाटी होती है, ठेकेदार जैसा कहेगा वैसे बोलना होता है। हाँ। आप पे कल को दिक्कत आएगी, इसलिए आपसे बार बार हम पूछ रहे हैं। हाँ जी, वो तो बात सही है। डबल है क्या उसमें? हाँ जी, हम तो सरिया- काम करने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है। हम काम करने वाला है। ये डबल आप कह रहे हो, डबल है? मेरे बात सुनो जी, आप इंजीनियर है साइड पे, इंजीनियर जैसे कहेगा हम वैसे करेंगे। बिल्कुल आप- ठीक बात है। अब यहाँ पर डबल है क्या नीचे? आप एक बार उनसे ठेकेदार तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनसे कर लेंगे। आपकी बता दो बस, हाँ जी, मेरे को बुला रहे, वो कह रहे हैं। आपकी बता दो, वो इंजीनियर से हम बात कर लेंगे, ठेकेदार से कर लेंगे, जेई से कर लेंगे। आप बता दीजिए कि यहाँ पर क्या है। वो देखो आपसे अब बोल रहे हैं, हम क्या बताएं। अब इंजीनियर है साथ, हम क्या कर सकते हैं जी, हम मजदूर आदमी है। हम कमा बोल रहे थे ना जी, मेरे बात सुनो, हम मजदूर आदमी है, कमा के खाना है। सुनिए बात, आपको जितनी लेबर जो सही बताओगे तो ही उतनी दिहाड़ी हाँ, मिलनी उतना ही है, मिलेगा। गलत बताओगे तो ही इतनी मिलनी है। तभी मैं पूछ रहा हूँ कल को आप पे दिक्कत ना आए। हाँ, ये तो बात है उसमें डबल है या सिंगल है? 1 मिनट रुको, आपको जो भी है ठेकेदार वो आपने काम किया ना 2 महीने? हाँ जी, काम किया। डबल है या सिंगल है? हम तो जी वो इंजीनियर साहब
खरा है ऐसा अपना। कह रहे हैं वैसे। हाँ मतलब इंजीनियर सिंगल ही डाला है। हाँ जी, एक बार बात कर लो आप बता दीजिए ना। हम बता देंगे आपको, एक बार बुला रहे हैं, एक बार क्या कहते हैं। चलिए, इसको हम एक खौफ कह सकते हैं, क्योंकि मज़दूर आदमी है और इनको अपनी दिहाड़ी से मतलब होता है। और ऐसे में इस तरह के यहाँ पर जो काम हुआ है उसमें जिस तरह से ये बातचीत आपने इस जो मज़दूर की सुनी है, तो उससे आप सहज तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसके अंदर खौफ है और कितना ज़्यादा पारदर्शिता से यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू DNIT के हिसाब से काम हुआ है, ये आप सहज तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं।